बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ इंशाअल्लाह। इस बार मैं आपको बताऊँगा कि शहवत को कैसे रोका जा सकता है। इंसानी नफ्सात की ख्वाहिशात और उसको जो कुछ भी इंसान के साथ मामलात होते हैं उसके ऊपर सबसे ज़्यादा जो गालिब आने वाली चीज़ होती है वो होती है इंसान की शहवत। शैतान जब काफ़ी सारी चीज़ों से हार जाता है तो इंसान को फिर वो एक चीज़ से हराता है, फिर वो हथियार निकालता है शहवत का और वसवसे छोड़ता है दिल के अंदर और इंसान को इस तरीके के ख्यालात देता है कि जिसके बस इंसान बहुत ज़्यादा अपने ऊपर कभी हंसता है तो कभी बहुत ज़्यादा मायूस हो जाता है या कभी कभी बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। फिर वसवसों की कहानी एक ऐसी भी है कि एक के बाद एक और एक के बाद एक वसवसा आता चला जाता है जिसकी वजह से इंसान को डिप्रेशन होने लगता है। और शहवत एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को गालिब आने के बाद ऐसे ऐसे गुनाहों की तरफ ले जाती है जिसकी इवज़ उसके ऊपर अल्लाह ताला और तमाम ही पूरी दुनिया के फरिश्तों की लानत बरसना शुरू हो जाती है। जो लोग भी इस वक्त अपने हालात और अपनी शहवत के मसले की वजह से या अपनी ख्वाहिशान नफ्सी की वजह से परेशान रहते हैं, ये वीडियो वो ज़रूर देख लें। इंशाअल्लाह इससे उनका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। और अगर अब तक आप चैनल पर नए हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नई नई आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, इल्म वाली वीडियोस, रूहानी वाली वीडियोस आप लोगों तक पहुँचती रहें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कुछ सहाबा कराम ने अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम लोग को इस तरह के कभी कभी वसवसे आते हैं कि अगर हम वो बयान कर दें तो कत्ल कर दिए जाएं। और कभी कभी इस कदर ख़तरनाक वसवसे आते हैं जिसको सोचने का हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते, लेकिन हम इसके लिए क्या करें कि हम इससे बड़े परेशान हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा तो तुम ये बताओ कि जब वो वसवसे आते हैं तो तुम क्या अमल करते हो। तो सहाबा कराम ने फरमाया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम उसको झटकने की कोशिश करते हैं, दूर करने की कोशिश करते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा के फरमाया, ये तुम्हारे वाज़े ईमान की अलामत है। तो जिस शख्स को भी वसवसे आ रहे हों या वो कोई भी किसी किस्म के ख्यालात में खोए हुआ हो या कोई भी बार बार नफसानी ख्वाहिशात इंसान के जहन के अंदर जन्म लेती हों, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं। ये ज़िंदगी का मामूल है, हर बंदे के साथ ये मामलात होते हैं। कभी ऐसा हो ही नहीं सकता सोचों से दिमाग खाली हो। वसवसे छोड़ने का काम और ज़िम्मा शैतान ने तो पूरी ज़िंदगी तक के लिए लिया हुआ है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इब्लीस ने अपने रब से कहा कि तेरे इज़्ज़त और जलाल की कसम कि जब तक बनु आदम के अंदर रूहें मौजूद रहेंगी मैं इनको गुमराह करता रहूँगा। तो अल्लाह ताला ने शैतान के इस मुकालमे पर इस बात के ऊपर फरमाया कि मुझे मेरे इज़्ज़त और जलाल की कसम कि जब तक वो मुझसे बख्शिश तलब करते रहेंगे मैं उनको बख्शता रहूँगा। तो इस बात से तो ये तो हमें पता चल गया कि वसवसों की वजह से हम पे गुनाह नहीं होता, लेकिन किसी भी ख्वाहिश की तकमील के लिए आगे बढ़ जाना, फिर उसके पीछे लग जाना तो फिर ये इंसान की हलाकत है। नफसानी ख्वाहिश जब भी इंसान के जिस्म में पैदा होती है तो इंसान को चाहिए कि हमेशा अपना काम पलट दे, जो कर रहा हो उससे हट के दूसरा कोई काम करना शुरू कर दे। इंसान जितना मसरूफ़ रह सकता है उतना मसरूफ़ रहे, उसी में उसकी भलाई है और उसी में उसके लिए अच्छाई है और बेहतर तर्ज ज़िंदगी गुजारने का उसको रास्ता मिल जाता है। फिर इस तरह वो अपने गुनाहों से भी बच जाता है। जब तक किसी भी नफसानी ख्वाहिश की तकमील ना हो तब तक वो गुनाह नहीं होता। वसवसे तो आएंगे ही। शैतान ने तो ये अपने रब से दावा कर रखा है कि जब तक आदम की नस्लों के अंदर रूहें हैं मैंने तो इनको बहकाना है। तो वसवसे डालने का तो उसके पास परमिट है क़यामत तक का, लेकिन हमें जब तक उसकी तकमील ना हो तब तक गुनाह से बचने की तौफीक मिलती रहे, यही रब ताला से दुआ करते रहा करें। और जितना हो सके अपने आप को मसरूफ़ रखें, या अल्लाह हो या जब्बार हो या कहार हो का वजीफ़ा पढ़ा करें कि शैतान के ऊपर और तमाम ही शर, नफसानी शर या किसी भी किस्म के मसले के ऊपर आपका हमेशा गलबा रहे और कोई भी शैतानी कुव्वत आपके ऊपर कभी गालिब ना हो सके। तो खुशखबरी है उन लोगों के लिए जो कि वसवसों के बाद घबरा जाते हैं या अपने आप को बेचैन फील करते हैं, तो उनको वाज़े ईमान की सलामती हो। बस जब भी कोई वसवसा आए तो इस्तग़फ़ार का विर्द करें और या अल्लाह हो या जब्बार हो या कहार हो का वजीफ़ा पढ़ें। इंशाअल्लाह इस नफसानी और ख्वाहिशात की ज़िंदगी से आप भी बहुत जल्द बाहर आ सकेंगे और अपने आप को जितना हो सके मसरूफ़ रखने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह ख़यालात की दुनिया से इंशाअल्लाह आपका जहन पाक हो जाएगा। अगर किसी भी किस्म का इस्तिखारा मालूम करना चाहते हैं तो हमारे रूहानी चैनल के ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर जाइए, अपना इस्तिखारा बताइए और उसका 1 से 2 दिन के अंदर जवाब मालूम कर लीजिए। मेरे इल्म से, कॉल से, फ़ैल से जो कुछ भी हो सका मैंने आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करी। अब आप लोगों का काम है इन बातों को दूसरों तक पहुँचाना ताकि और भी लोगों की रहनुमाई हो सके। अमल का मेरी असासा क्या है, बजुज़ नदामत के पास क्या है, रहे सलामत बस उनकी निस्बत, मेरा तो बस आसरा यही है। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। आपका रूहानी भाई मोहम्मद फ़ाइज़ शेख मुस्तफ़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।